गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक यूज्ड। ओके, दिस इज़ बाय गिवन बाय F.W. टेलर, दैट इज़ फ्रेडरिक विंसलर टेलर। अब आप समझोगे अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और इसके पहले जो हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो क्या है, उन दोनों का भी डिफरेंस क्या है वो बता दिया जाएगा। पहले बता दूं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये 1911 में F.W. टेलर ने इसको फॉर्मुलेट किया है। उसका कहना है कि एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू डिफाइन दी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग दी जॉब। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि जो मेथड्स ऑलरेडी जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया गया और रिजल्ट्स को बार बार जांचा गया, परखा गया कि अगर इस तरीके से काम किया जाएगा कोई ये रिजल्ट मिलेगा, तो उसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। अनसाइंटिफिक मेथड कौन सा होता है? जहाँ पे आपको कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हो कि किस कारण से काम हुआ है, जस्ट ट्रायल एंड एरर बेसिस में। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बड़ी बारीकी से जांचा परखा गया है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन किया है, फिर ये प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया गया है। ओके, अब आते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस लिए डेवलप किया गया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो डेवलप किया गया है वो जो है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। F.W. टेलर का मानना था कि अगर हम लोअर लेवल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अगर उनका काबिलियत या प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो वो ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, तो उनके ऊपर खास फोकस किया गया है। ओके, जबकि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट लोअर लेवल और जनरल प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट 14 फेल्स का टॉप लेवल पे। अब कौन से प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं ये देखिए, 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉर्मुलेट किए गए हैं। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या है? इनका कहना है कि इस प्रिंसिपल सजेस्टेड दैट डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन ऑर्डर टू रिप्लेस ओल्ड रूल ऑफ थंब और हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब है कोई भी काम जो है साइंटिफिक तरीके से आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसके बाद उसको चेक किया जाएगा कि हाँ इस कारण से ये काम किया जा सकता है, तभी उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उस काम को। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे नहीं कि जस्ट ट्रायल एंड एरर बेसिस में कुछ भी किया और उसको हम लोगों ने फॉर्मुलेट कर दिया। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया है उसमें कहना है कि कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल रिलेशन एंड वर्क एफर्ट। मतलब है दोनों के बीच जो है अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों के बीच जो है दोस्ती वाला रिलेशन होना चाहिए, कोई झगड़ा झमेला नहीं होना चाहिए, दोनों को अपने आपस में एकत्रित होकर एक साथ होकर काम करना चाहिए। तो हार्मनी मतलब है एकजुट होकर अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद जो है थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये जो है जो एक्सटेंशन ऑफ आपका हार्मनी और डिस्कॉर्ड है, एक्सटेंशन मतलब उसी का एक और आगे नेक्स्ट स्टेप है जिसमें कहा गया है कोऑपरेशन मतलब एकत्रित होकर एक साथ जुट के काम करना होगा, ना कि अकेले अकेले। ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उनका कहना है कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे और अच्छे तरीके से प्रोडक्शन या मैनेजमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा पाएंगे। अकेले अकेले अगर हम रहेंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। टुगेदर वी कैन just make the firm success or we can achieve the objectives. Individualism is not the way out. Okay, now fourth है उसके बाद development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity। इसका मतलब है कि हम लोगों को उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा वर्कर्स को, और उनको जो है उनका नए तरीके के काम तरीके को उनको बताना पड़ेगा ताकि जो है वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए और सबसे ज़्यादा वो अपना आउटपुट दे। तो 4 प्रिंसिपल्स को बड़ी अच्छी तरीके से हमको समझना है। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब है साइंटिफिक अप्रोच डालना है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर बेसिस नहीं करना है। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब है एक साथ मिलजुल के काम करना है, माने कोई झमेला या कोई दोनों के प्रति जो है अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखना होगा, क्लियर व्यू रखना होगा, कोई द्वेष नहीं रखना होगा। कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि एक साथ मिल के काम करना होगा, अकेले काम को अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और लास्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब है उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको काम सिखाना पड़ेगा, उनको नए तौर तरीके देना पड़ेगा, स्किल्ड बनाना पड़ेगा, तभी जो है वो अपना बेस्ट दे पाएंगे और इसी तरीके से जो है वो सक्सेस हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनका 4 प्रिंसिपल्स है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को डेवलपमेंट के पीछे कुछ टेक्निक यूज़ किए गए हैं। टेक्निक का मतलब है कि कैसे इनको फॉर्मुलेट किया गया है, कुछ इसके ऊपर बेस दिया गया है, दैट इज़ इनको ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है बार बार और उसके बाद इनको फॉर्मुलेट किया गया। उन्होंने देखा कि नहीं अगर हम इनको फॉर्मुलेट करेंगे तो इसके पीछे कुछ उन्होंने टेक्निक यूज़ किया। कौन से टेक्निक्स है? तो ये देखिए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए बहुत सारा है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक जो है वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी के अंडर में मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी आता है,
ठीक है। ये वर्क स्टडी क्या होता है कि वर्क को स्टडी किया गया है, मतलब वर्क के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे मोशन है, टाइम है, फैटिग है। मोशन स्टडी क्या है कि एक आदमी को काम करने के लिए डिफरेंट तरीके के मोशंस हैं, ठीक है, मूवमेंट्स है, तो वो उनको ऑब्जर्व किया गया कि अननेसेसरी मोशंस को अवॉइड करना है। हम लोग को देखना है कि ये वर्कर जो है बेकार मोशंस ना करे, जो कम लीस्ट मोशन से वो काम कर पाए, उसको ऑब्जर्वेशन किया गया। तो मोशन स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मोशन स्टडी हैज़ टू बी डन। नेक्स्ट टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है, मतलब कौन से कितने टाइम पे एक काम को पूरा करना होगा। हम लोगों ने देखा है कि कोई ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा टाइम लेता है सॉरी काम करने के लिए, कोई आदमी कम टाइम पे काम कर देता है, लेकिन इस तरीके से हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक ऑब्जर्व किया गया है मैक्सिमम वर्कर्स को और उनका एवरेज टाइम लेके एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या वो आदमी एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। तो टाइम स्टडी इज़ मेकिंग a study about the time taken to complete a work, and motion study is that what is the best motion or the least motion we can do the work, unnecessary motions to be avoided. Now what is fatigue study? Fatigue study is that rest interval कब देना, मतलब कितने देर बाद एक आदमी टायर्डनेस हो जाता है। फैटिग मतलब है टायर्डनेस। तो इसका स्टडी किया गया है, देखा गया कि हर काम के लिए कितना टाइम के बाद एक गैप देने की ज़रूरत है, ब्रेक देने की ज़रूरत है, तो ये देखा गया है। तो फैटिग स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि ब्रेक्स कब ज़रूरत है। अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो आदमी क्या होगा, टायर्ड हो जाएगा, उसको काम में मन नहीं लगेगा। तो ये सब टेक्निक यूज़ किया गया है। उसके बाद डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखिए, उसके बाद फैटिग के बाद ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कुछ नहीं है कि अगर हम वर्कर को इनएफिशिएंट और एफिशिएंट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो डिफरेंशियल पीस रेट बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब है कि जो वर्कर बहुत एफिशिएंट है उसको हम ज़्यादा वेजेस देंगे या ज़्यादा उसको हम कुछ तनख्वाह देंगे, और जो इनएफिशिएंट है उसको हम लोग कुछ पिनलाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो है मोटिवेट कर पाएंगे कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव करोगे तो आपको ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर आप लेस प्रोडक्शन करते हैं तो आपको जो है आप इनएफिशिएंट है, आपको कुछ कटौती होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेथड स्टडी। मेथड मतलब है एक काम करने के तरीके को इसमें समझा गया कि कौन सा तरीका बेस्ट है काम करने के लिए, तो मेथड स्टडी किया गया है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है, पहले स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक फिक्स्ड टेक्निक यूज़ करेंगे, एक फिक्स टूल यूज़ करेंगे, एक फिक्स मेथड यूज़ करेंगे, एक स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करेंगे, एक प्रोसेस यूज़ करेंगे या क्वालिटी यूज़ करेंगे, वर्किंग कंडीशन यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड मतलब है फिक्स, जो पहले से तय है उस मेथड को यूज़ करना है या उस तरीके या उस मटेरियल को यूज़ करना है। और एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है जो अननेसरी जो स्टेप्स है, अननेसरी जो बेकार जो स्टेप्स है उसको अवॉइड करना है, सिंप्लीफाई करना है काम को, ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है काम को। तो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन अगर वर्क करेंगे तो वो लोगों को पता चलेगा वर्कर्स को कि हम लोग किस तरीके से काम करना है और कौन से स्टेप्स अपनाना है जिससे कम स्टेप्स में हम लोग अचीव कर पाएँ टारगेट या प्रोडक्टिविटी। तो ये उन्होंने बताया गया है। उसके बाद है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जो है फंक्शनल फोरमैनशिप को करना पड़ेगा। ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने जो है फैक्ट्री मैनेजर को के अंडर में दो मैनेजर्स का अपॉइंट किया है, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 लोग रहेंगे, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। उसी तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर रहेंगे, और इन सारे लोगों के नीचे वर्कर रहेगा। अरे प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज 2 भाग होंगे। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 भाग, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग के नीचे 4 लोग, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ओके, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। उसी तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी 4 लोग रहेंगे, स्पीड, गैंग, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, और वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वर्कर को। अब इनका क्या काम है? ये जो 4 है प्लानिंग के अंडर में, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में, हम लोग अभी देखते हैं, ओके। अभी 8 स्पेशलिस्ट का क्या काम है ना, 4-4-8 का क्या काम है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड का काम है कि उसको जो है वर्कर्स को जॉब देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा कौन सा वर्कर को कौन सा जॉब करना है। रूट क्लर्क का काम है कि कौन सा काम किस सीक्वेंस में होगा, मैकेनिकल मैनुअल ऑपरेशन कब होगा। उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है, वो स्पेशलिस्ट है, उसका काम है कि कितने टाइम में काम को कंप्लीट करना है और कौन से कितने कॉस्ट उसमें लगेंगे, माने कौन सा लागत लगेगा, कितना मटेरियल, कितना लेबर। तो ये एक काम किया गया। डिसिप्लिनरी काम है कि इंश्योर ऑर्डरली एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब, ओके। उसके बाद है स्पीड बॉस का काम है कि टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन। गैंग बॉस का काम है कि मशीन मटेरियल टूल्स को रेडी करना का वर्कर्स के लिए, मशीन मटेरियल और टूल्स को रेडी करना। रिपेयर बॉस का काम है कि सारे जो है मशीन्स वर्किंग कंडीशन में हो कि नहीं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में रखना उसका काम है। और इंस्पेक्टर बॉस का काम है क्वालिटी चेक करना, ओके, क्वालिटी ऑफ दी वर्क। तो ये 4 स्पेशलिस्ट, ये 8 स्पेशलिस्ट को देखा गया है कि ये 8 स्पेशलिस्ट जो है अपने फील्ड में माहिर है और ये वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये है आपका जो है
जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जो टेक्निक्स हैं। इसके बाद देखिए एक बार फिर से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट आप देख लीजिए, ये 4 हैं। ये 4 को फॉर्मुलेट करने के लिए जो टेक्निक्स है वो यूज़ किया गया है, मतलब इन टेक्निक्स के आधार पर इनको फॉर्मुलेट किया गया है कि साइंस रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक अप्रोच करना है, हार्मनी डॉट स्कॉट, ठीक है। बीच में आपस में जो है अच्छा सा रिलेशन मेंटेन करना है, झगड़ा नहीं करना है, डिस्प्यूट अरेज नहीं करना है, कोऑपरेशन और इंडिविजुअल एक साथ मिलकर काम करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, अकेले काम नहीं होगा, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो ये सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, प्लीज़ गो थ्रू। थैंक यू।